अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी क्योंकि पीएमडीसी की तरफ से इससे कबल ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जुलाई के पहले हफ्ते से एमडी कैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। जैसे कि एमडी कैट 27 अगस्त को कंडक्ट करने का प्लान हो चुका हुआ है और अगर जुलाई के पहले हफ्ते से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होता तो ये एंड ऑफ जुलाई तक इसकी रजिस्ट्रेशन रहनी थी। फिर उसके बाद ये कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन लगते हैं, उसके बाद फिर ये रोल नंबर स्लिप जारी होती हैं और अगस्त के एंड में जाकर ये टेस्ट कंडक्ट होगा। तो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ नहीं हो रहा था और इस सिलसिले में पीएमडीसी की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी थी। लेकिन इस सिलसिले में एक मुस्तनद सोर्स से ये खबर मिली है कि पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है कि मंडे से स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी फिलहाल पीएमडीसी की तरफ से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है उसके ऊपर वर्किंग जारी है और उसके ऊपर ट्रायल वगैरह वो कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। और जब एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो फिर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो स्मूथली फिर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। तो तवक्को है कि अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मंडे से एमडी कैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इस सिलसिले में अगर तो वाकई में मंडे से होती है फिर होगा ये कि पीएमडीसी की तरफ से संडे की न्यूज़पेपर में पूरा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें वो बता देंगे कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल क्या है, अप्लाई करने का तरीका वगैरह क्या होगा। बाकी ये बेहतर है कि पीएमडीसी अगर टाइम ले रही है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन वो बेशक देर से स्टार्ट कर ले लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर साल ही ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है। और जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एक पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी हो, जो कि इस साल एमडी कैट में तवक्को ये की जा रही है कि 2,10,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, तो इतना ज़्यादा जब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है और पोर्टल में फिर किसी किस्म की डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर किसी किस्म की मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स ना हो ताकि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आसानी से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकें। और एमडी कैट की तैयारी के लिए मकसद ऐप को लाजमी ज्वाइन करें या फ्री में मकसद ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको मुकम्मल पैकेज जो है वो सिर्फ 5,000 रुपीज़ में मिल रहा है। इस वक्त एमडी कैट की सबसे सस्ती प्रिपरेशन मकसद ऐप की तरफ से ही हो रही है। प्रोमो कोड लगाकर आप लोगों ने डिस्काउंट हासिल करना है और मकसद ऐप में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक और डाउट सॉल्व की ऑप्शन दी जा रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मकसद ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तो अब इंशाल्लाह पीएमडीसी की तरफ से मंडे से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया जाएगा। दूसरी बात फिर ये कि अब एमडी कैट 27 अगस्त को कंडक्ट हो रहा है, तो एमडी कैट की कंडक्शन के हवाले से ये एक गुमान पैदा हो रहा था, एक ये तवक्को की जा रही थी कि शायद एमडी कैट जो है ये डिले हो जाए और 27 अगस्त की बजाय अब ये सितंबर में चला जाए। उसके पीछे कुछ एक जो फैक्टर्स थे वो ये कि पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर जो एक रजिस्ट्रेशन शेड्यूल और एमडी कैट की तारीख से मुताल्लिका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसको रिमूव कर दिया गया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर या चैनल्स के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर खास तौर पर ये खबर सर्कुलेट कर रही थी कि जी एमडी कैट डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक तो जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी थी तो वो नहीं हो रही। पीएमडीसी ने वो पोर्टल पर अपना जो नोटिफिकेशन है वो भी रिमूव कर दिया हुआ है। तो इसमें ये चीज़ बताते चलें कि 27 अगस्त को ही एमडी कैट कंडक्ट होगा और इसमें डिले होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। आप लोग 27 अगस्त के मुताबिक अपनी प्लानिंग कीजिएगा। बेशक पीएमडीसी ने वो वेबसाइट के ऊपर से नोटिफिकेशन रिमूव कर दिया, इट डजंट मैटर। बेशक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी थी, नहीं हुई, इट डजंट मैटर। अभी भी इतना वो एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन डिले नहीं हुई है कि एमडी कैट जो है वो 27 अगस्त को कंडक्ट नहीं किया जा सके। वैसे भी एमडी कैट की कंडक्शन एक बहुत बड़ा मामला है। जब लाखों स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हों किसी पर्टिकुलर एंट्री टेस्ट के अंदर तो उसकी तैयारी करना, उसकी इन्विजिलेशन स्टाफ, फिर उसके अलावा जो उसके एग्जामिनेशन सेंटर्स की तरतीब, तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की तैयारी चाहिए होती है। तो 27 अगस्त की डेट अगर फिक्स की गई है तो अनलेस के कोई बहुत मेजर रीज़न हो या कोई पर्टिकुलर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो पीएमडीसी को रिक्वेस्ट करे या कोई बड़ा मामला हो तभी एमडी कैट की जो डेट है वो डिले हो सकती है या एमडी कैट जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। अदरवाइज ये जो छोटे मोटे मामला हैं इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमडी कैट की डेट को 27 अगस्त से किसी दूसरे संडे पे मुंतकिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको एहतमाम करने पड़ जाएंगे। और अभी जो उन्होंने जितनी भी प्रेपरेशन की हुई है 27 अगस्त के मामले को लेकर फिर वो उनको सारी की सारी शिफ्ट करनी पड़ती हैं। तो इतना आसान नहीं है एमडी कैट को पोस्टपोन करना या उसको डिले करना। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स 27 अगस्त के मुताबिक ही अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखें। जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो उससे मुताल्लिक भी आपको तमाम तरह तफसीलात फराहम कर देंगे और अप्लाई करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में एलैबोरेट कर देंगे, एक फुल फ्लैश वीडियो बना देंगे। बाकी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन करने में इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएमसी के दौर में आज से 2 साल कबल ये होता था कि एमडी कैट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होता था और पूरा महीना स्प्रेड होता था, यानी 31 अगस्त से एमडी कैट कंडक्ट होना स्टार्ट होता था और 30 सितंबर तक चलता था। उस वक्त ये
सिचुएशन होती थी कि जो स्टूडेंट्स पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, पहले अप्लाई कर लेते थे, तो उन्हें अपनी मर्जी की टेस्ट डेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन दी गई होती थी। यानी फिर वो ये करते थे कि एंडिंग डेट सेलेक्ट करते थे ताकि उनके पास एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो। लेकिन अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी चाहे आप पहले दिन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चाहे आप बिल्कुल लास्ट डेट पे करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आ जाके आपको वही एक टेस्ट डेट मिलनी है जिस टेस्ट डेट को आपका ये एमडी कैट कंडक्ट होना है, यानी कि 27 अगस्त। हाँ, इसमें सिर्फ एक जो वाहिद फैक्टर है वो ये हो सकता है कि आप जिस भी पर्टिकुलर टेस्ट सिटी में अपना जो है वो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर अवेलेबल सीट्स खत्म हो जाती हैं तो ऐसे केस में फिर आपको सेकंड नियरेस्ट टेस्ट सिटी जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी वो इतने भी उनके पास नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड नहीं होती हैं कि जल्दी से वो कंप्लीट हो जाएं। इसलिए अब ये जो एक फोबिया होता है ना मेडिकल के स्टूडेंट्स को कि जी जल्द से जल्द एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो और हम सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाएं, तो इससे आपको ऐसा कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। यहाँ पर रिलैक्स होकर जब पोर्टल के ऊपर सारा रश खत्म हो जाएगा तो 2-4 दिन बाद भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट डेट आपकी सेम रहेगी और टेस्ट सिटी भी इंशाल्लाह आपको वही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा एक एस्टिमेट रखा होता है कि किसी एक सिटी में कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाने हैं, वहाँ पर टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ताकि एक लाहौर का जो बच्चा है तो उसको लाहौर में टेस्ट सेंटर मिल जाए। इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट जो किसी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं या उनके जो नियरेस्ट सिटी है तो वहाँ पर वो इतनी इनफ नंबर ऑफ सीट्स लाजमी तौर पर अरेंज करते हैं, तो इतनी जल्दी जो है वहाँ पर सीटें खत्म नहीं होती हैं। तो आप लोग इत्मीनान से अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और कोशिश करें कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वहाँ पर किसी किस्म की मिस्टेक ना करें, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स करते हैं और बहुत ही सिली किस्म की मिस्टेक्स होती हैं। यानी जेंडर आप मेल होते हैं और आप फीमेल सेलेक्ट कर लेते हो, आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ गर्ल सेलेक्ट कर ली है, या जी वो आपने अपने नेम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या फादर नेम की जगह अपना नेम लिख दिया है, अपने नेम की जगह फादर नेम लिख दिया। तो ये मिस्टेक्स अगर आप कर लेते हो ना तो उसके बाद फिर खज्जल ख्वारी है, आपको फिर पीएमडीसी से रब्ता करना पड़ता है, वो फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपकी क्यूरी का वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आपको फिर इस्लामाबाद मूव करना पड़ता है, या वो जो भी तरीकाकार आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से फिर उसकी अमेंडमेंट करनी है। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार यह है कि आप लोग बजाय आनन फानन में अप्लाई करने के रिलैक्स होकर अप्लाई करें, ठीक है। सारे कॉलम तसल्ली से फिल करें और फाइनल सबमिशन से पहले क्रॉस चेक कर लें, उसको वेरीफाई कर लें, उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लें और फिर ही आपने फाइनल सबमिशन करनी है। तो अप्लाई करते हुए जल्दबाजी ना कीजिएगा, तसल्ली से अप्लाई कीजिएगा और मिस्टेक से अवॉइड करें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एमडी कैट की तैयारी के ऊपर आपने अपना कीमती वक्त सर्व करना होता है और इस केस में अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं और उसके लिए फिर आपको बार बार मेल करनी पड़ती है या फ़ोन कॉल करनी पड़ती है, ये जो भी इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है करेक्शन करवाने का, उससे ज़ाहिर है फिर आपको पीएमडीसी से रब्ता करना पड़ता है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया हो सकता है। बाकी एमडी कैट में अप्लाई करते हुए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होती है वो ये कि जी मैं मैट्रिक में कौन से नंबर लिखूँ, मेरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है या मैं रिपीटर हूँ तो कौन से मार्क्स लिखें कौन से नहीं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि एमडी कैट में अप्लाई करते हुए आप चाहे जो मर्जी मार्क्स मेंशन कर दें, इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। एमडी कैट में अप्लाई करते हुए अगर तो वो आपसे मैट्रिक या एफएससी के मार्क्स पूछते हैं तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि एमडी कैट में आपने अप्लाई करना है तो इसकी बुनियाद पर हरगिज़ आपका मेरिट नहीं बनता। मेरिट तब बनना है जब आप एमडी कैट दे चुके होंगे, उसका रिजल्ट आ चुका होगा और आपने मुतल्लिका मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है। उस वक्त डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, आपने अपना तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। उस वक्त आप जो अपने मार्क्स मेंशन करते हैं मैट्रिक एफएससी के और एंट्री टेस्ट के, उसकी बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होता है। अभी एमडी कैट में अप्लाई करते हुए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो ये है कि आपका नेम, आपका फादर नेम, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गई, फिर टेस्ट सेंटर हो गया, तो ये कुछ एक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी मार्क्स के अंदर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी कौन से लिखूँ, मैं रिपीटर हूँ और मैं फर्स्ट ईयर के लिख दूँ या सेकंड ईयर के लिख दूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोशिश करें इसमें भी मिस्टेक ना हो, लेकिन इसमें इतना भी ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। इसकी बुनियाद पर हरगिज़ आपका मेरिट कैलकुलेट नहीं होना। मेरिट तभी कैलकुलेट होना है जब आपने एडमिटिंग यूनिवर्सिटी में अपनी फाइनल फॉर्म सबमिशन करनी है। फिर इसके बाद एमडी कैट में अप्लाई करते हुए डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस मर्जी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आपने जहां से मर्जी एफएससी की है, आप पंजाब या सिंध या केपीके या पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंस या रीजन का एमडी कैट का टेस्ट दे सकते हो। ये इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जी मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब में रह रहा हूँ, मेरा फलाना बोर्ड है, तो मैं कौन सा टेस्ट दूँ। आपकी अपनी चॉइस है। इस सिलसिले में एक स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन जरूर होगी कि जी पिछले साल जो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था, तो वो बाकी तमाम प्रोविंसेस की निस्बत आसान था, वो इजी टेस्ट बनाया गया था और वहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। तो क्या इस साल भी इस्लामाबाद वाला जो टेस्ट है वो आसान रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाकी कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस साल कौन सा सूबा जो है वो अपना एमडी कैट आसान बनाएगा। वैसे तो तमाम सूबों ने पीएमडीसी वाला सिलेबस ही फॉलो करना है और उसमें जो डिफिकल्टी इंडेक्स है उसको भी फॉलो किया जाना है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। बाज़ प्रोविंसेस की तरफ से निस्बतन थोड़ा सा आसान टेस्ट बन जाता है, कुछ थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन पिछले साल इस्लामाबाद वाला टेस्ट सबसे आसान था, केपीके वाला
मुश्किल था, पंजाब वाला तो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो इस किस्म के मामला थे, लेकिन अभी आप लोग इस झंझट में ना ही पड़े तो बेहतर है। आप लोग जिस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, जहाँ आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं, तो वहाँ वाला दे दीजिएगा। बाकी वो टेस्ट आसान आता है या मुश्किल आता है, ये तो अब किस्मत की बात है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना कि किस प्रोविंस का टेस्ट आसान होगा या मुश्किल होगा, ये कोई भी नहीं कर सकता। अब आप लोगों को इस सिलसिले में जो है अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वही जो है वो प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना चाहिए, या उसी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का आप लोग टेस्ट दे दें जिसका टेस्ट सेंटर आपको सबसे करीब हो। इसके अलावा एमडी कैट के पासिंग मार्क्स फिलहाल तो एमबीबीएस के केस में 65% और बीडीएस के केस में 55% हैं, लेकिन चांसेस हैं कि इसमें रिडक्शन कर दी जाएगी, क्योंकि पिछले साल जब पीएमडीसी आई थी तो उन्होंने 10% रिडक्शन कर दी थी, और एमबीबीएस के लिए एमडी कैट का पासिंग क्राइटेरिया 55% और बीडीएस के लिए 45% कर दिया था। लेकिन इस साल उन्होंने दोबारा उसको 65 55 कर दिया हुआ है, जो कि बहुत कम चांसेस है कि यही पासिंग क्राइटेरिया रिटेन रहे। इसमें एनी टाइम पीएमडीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें वो कमी कर देंगे। और ज़्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि एमडी कैट का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपका 55% हो जाएगा और डेंटल कॉलेजेस के लिए 45% होगा।